क्या होती हैं, सुनो। प्रयोग द्वारा जो वेग व्यंजक आता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन आता है, जो एलएमएस अभी बताया ना मैंने, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, फलाने की सांद्रता, ढिमके की सांद्रता, ये सारा का सारा मैंने बताया। तो इसमें जो रिएक्टेंट है, जो क्रियाकारक है, उनके घातांकों का योग है, यानी सम ऑफ पावर। जो पावर उनके ऊपर लगी हुई है उनका क्या है, सम है। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल वैल्यू है ये। कौन सी वैल्यू है, प्रैक्टिकल। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया की दर किसी क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर बाई चांस नहीं करती है, तो उसे हम इक्वेशन में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, जीरो, और जीरो सांद्रता होते वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक। मतलब ही नहीं है उसको शामिल करने का, ठीक है ना। तो प्रयोग द्वारा जो वेग व्यंजक आता है उसमें क्रियाकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। ये इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझा है। आपके समझ में ये आया है कि सांद्रता के जो घात लगे हुए सबको क्या करना है, जोड़ना है। सच समझ में आया, यही करना है। आप सही समझे, यही करना है। लेकिन वो इक्वेशन जनरेट करने में पसीने आ जाएंगे। सही है कि नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको आसान भाषा में आपको बताएं। पहले आप डेफिनेशन लिखिए, ठीक है ना, लिखो। प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग व्यंजक में क्रियाकारक पदार्थों के घातांक घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। सम ऑफ पावर ऑफ, सम ऑफ पावर ऑफ reactant concentration, reactant concentration in practical, in practical rate equation, practical rate equation is called order of reaction, is called order of reaction। एक सितारा डालो, लिखो। यह एक प्रायोगिक मान है जिसका निर्धारण वेग समीकरण से किया जाता है, से किया जाता है। These are practical value, these are practical value, so it is determined by, so it is determined by rate equation, rate equation। दो बातें बोली मैंने, सुनो। पहला मैंने क्या कहा कि प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग व्यंजक है। अगर आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग व्यंजक में, इस प्रयोग से मत डरो तुम, वो मिलेगा आपको, चिंता ना करो, ठीक है ना, मिलेगा, स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा। बस पहचानना है कि कौन सा थ्योरेटिकल वैल्यू है, कौन सा प्रैक्टिकल, कौन सा सैद्धांतिक मान है और कौन सा प्रायोगिक मान है, ये आपको पहचान, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग व्यंजक में
जो क्रियाकारकों की सांद्रता है उनके ऊपर जो घात है उन घात को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है ना। सुनो, अभिक्रिया की कोटि जब आप कैलकुलेट करते हैं तो जो सामान्य अभिक्रियाएं होती हैं, सामान्य अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जो सिंगल स्टेप है, यानी एक पद में पूर्ण हो रही है, एक पद में पूर्ण हो रही है, ठीक है ना। उनके लिए जो अभिक्रिया में दिखेगा वही कोटि है, जो अभिक्रिया में दिखेगा वही क्या है, कोटि है। लेकिन ऐसी अभिक्रिया जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है, उनमें बीच वाले कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। हमें दिखाई तो देता है लेकिन निर्भर नहीं करता है। तो इस वजह से बड़ी परेशानी हो जाती है कि सब उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। उनको बोला जाता है जटिल अभिक्रियाएं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दोनों को सेपरेट करके हम लोग देख लेंगे और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक स्टार डालो और लिखो। सरल अभिक्रियाओं के लिए, सरल अभिक्रियाओं के लिए ब्रैकेट में लिखो एक पद वाली अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान अभिक्रिया की कोटि का मान सैद्धांतिक मान के समान होता है, सैद्धांतिक मान के समान होता है। किसके समान होता है, सैद्धांतिक मान के समान होता है। लिखो, फॉर सिंपल रिएक्शन, the value of order of reaction is equal to value कॉपी थे कहाँ रह गए। For simple reaction, the value of order of reaction is equal to, for simple reaction, the value of order of reaction is equal to theoretical value, ठीक है। देखो इधर एग्जांपल देखो, इधर देखो, पेन ड्रॉप कर दो, इधर देखो, अरे अठे देख ले, हाँ सर, देखो H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl। अब इसको अगर मैं LMA के अकॉर्डिंग लिखूं, यानी द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से अगर R का वैल्यू लिखूं मैं, तो वह प्रोपोर्शनल किसके है बताओ। एक तो हाइड्रोजन है और इकलौता ही है ना, और एक कौन है, Cl2। तो इन पे पावर कितनी कितनी है बताओ फटाफट। एक है। कितनी है, एक। तो ऑर्डर अगर मुझे निकालना है तो 1+1 कर दूंगा, कितना हो गया। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बस और क्या करना। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सपोज करो कि मैंने कार्बन लिया और O2 लिया,
और कंबस्ट करवा दिया और ये बन गया CO2। सामान्य अभिक्रिया है, एक ही बदले पूरी हो जाती है। कागज को आग लगाया, कागज जल गया, खत्म। यही होता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन देखूंगा तो प्रोपोर्शनल किसके होगा, इसकी सांद्रता और O2 की सांद्रता। पावर कितना है, एक एक, कितना हो गया। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अरे बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है। HBr यहां से जब ये टूटेगा तो बनेगा H2 प्लस Br2। तो R प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर है, HBr। क्या इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, हाँ या ना, बस केवल इतना बता दो, हाँ या ना है? अरे बोलो, जो कहते हैं हाँ हाथ खड़े करो, बाकी ना कहते हैं। जो हाँ कहते हैं वो हाथ खड़े करो फटाक से पूरा, हाँ सीधा, बिल्कुल सीधा होते ही जा रहे, कर लो नीचे, नहीं लगेगा। सिंगल ऑर्डर, अरे बैलेंस करने के लिए लगाया मैंने, रिक्वायरमेंट थोड़ी है उसका, इस दो का रिक्वायरमेंट थोड़ी है, वो तो अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए लगाया मैंने। रिक्वायरमेंट हो, क्या हो, रिक्वायरमेंट हो कि लगाना ही पड़ेगा तो सेकेंड ऑर्डर है। वो तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो आ रहा था, दो आ रहा था, मैंने लगा दिया बैलेंस करने के लिए। नहीं भी लगाता तो यहाँ क्या लिख देता मैं, हाफ H2 और हाफ Br2। क्या दिक्कत आ रही है उसमें, तो नहीं है जरूरत। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, अरे पागल मत बन जाना, हाँ भ्रमित कर सकता है वो, आपको ट्रैप कर सकता है, आप बहुत भोले हो, कबूतर हो ना तुम, हाँ। तो ट्रैप मत हो जाना। इसका ऑर्डर कितना होगा, एक होगा। क्या होगा बच्चों, एक होगा, ठीक है। चलो एक बात तो बाद में बताएंगे, पहले इनको लिख लो, लिख लो, बाद में लिख लेना। चलो हो गया, हो गया, बाद में लिखना। आगे सुनो, अब हम स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ते हैं कि कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनको हमने याद रखना है कि सर ये हमसे सॉल्व नहीं होगी। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया जब एग्जाम में आती है तो बड़ा भ्रमित करती है। हमें दिखता है कि ये इतना इसका ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअली में उनका ऑर्डर शून्य होता है। तो अगर किसी अभिक्रिया में कोई धातु आ जाए उत्प्रेरक, क्या आ जाए, धातु, याद रखना। धातु की सतह पर संपन्न होने वाली सभी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की होती है, याद रखना। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। धातुओं की सतह पर संपन्न होने वाली सभी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की होती हैं, क्योंकि धातुओं की सतह पर जब दो क्रियाकारक आपस में क्रिया करते हैं तो पूरे समय उनकी सांद्रता समान बनी रहती है प्रति इकाई आयतन। सर पता कैसे चलेगा कि धातु की सतह पर हो रही है या नहीं हो रही है, पता ऐसे चलेगा जैसे आया N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3 और यहाँ लिख दिया Fe। क्या लिख दिया, Fe। साथ में यहाँ पर मोलिब्डेनम भी लिखा जा सकता है, तो FeMO लिख दिया।
जैसे ही तीर के निशान के ऊपर कोई धातु आता है, कौन आता है? दिमाग में घुसा लेना इस बात को, रट लेना। जैसे ही तीर के निशान के ऊपर कौन आता है? धातु आता है, समझ जाओ यह अभिक्रिया धातु की सतह पर संपन्न हो रही है। और इस कंडीशन में कौन सी कोटि की हो जाएगी अभिक्रिया? शून्य कोटि की हो जाएगी। कौन सी कोटि की हो जाएगी? शून्य। सपोज करो 2HI का वियोजन ओरम की सतह पर हो रहा है, या मैंने सोना लिख दिया, सोने की पन्नी है जिस पर HI है, गर्म कर रहे हैं, वियोजन कर रहे हैं, क्या बन रहा है बच्चों? H2 प्लस I2, ये बन रहा है। अगर इसका तुमसे कोटि पूछ ले तो एक भी नहीं लिखना है, एक भी नहीं लिखना है। अगर ओरम आया तो क्या लिखना है? शून्य लिखना है। क्या लिखना है? शून्य लिखना है, याद रखना, ठीक है। N2 प्लस O2 अगर प्लेटिनम की सतह पर दोनों अभिक्रिया करके 2NO बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? 2NO बना रहे हैं, और अगर यहाँ प्लेटिनम आ गया है तो क्या लिखना है? शून्य। अरे बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है आपको? ये सारी अभिक्रियाएं कौन सी कोटि की हैं? शून्य कोटि के। क्या याद रखोगे? अगर तीर के निशान के ऊपर कोई धातु आता है तो वह किस कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। किस कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि। वरना तो यहाँ देखोगे तो कोटि 4 हो जाएगी, 3 तो ये, 1 4 होगी कि नहीं होगी? और 4 कोटि की अभिक्रिया तो संपन्न ही नहीं होती। मैक्सिमम अभिक्रिया संपन्न होती है 3 कोटि की। अच्छा, क्यों होती है? कारण है किसी के पास? कोटि का मतलब क्रियाकारक, वह क्रियाकारक जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डायरेक्ट निर्भर कर रहा है। अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है? टक्कर होती है। क्या होती है? टक्कर होती है। परमाणु के बीच में, अणुओं के बीच में क्या होती है? टक्कर होती है। जब अणुओं के बीच में टक्कर होती है तो पुराने बंध टूटते हैं, और पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो जो नए बंध बनते हैं उनका विन्यास बदल जाता है, यौगिक बदल जाता है। सीधा सीधा लॉजिक ये है, सही है। अब टक्कर सिद्धांत क्या कहता है? टक्कर सिद्धांत ये कहता है कि टक्करें सही होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी प्रभावी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रभावी होनी चाहिए। अरे तुम दिन भर रोते फिरते हो और पूरी दुनिया भगी फिरती है, और हर लड़के को शादी करेगा, सबसे शादी कर लेंगे? सबसे ही कर लेगा? आओ एक करके देखना, फिर 6 महीने बाद मिलना मेरे से, तो पता चलेगा आओ क्या होता है। सबसे थोड़ी कर लेंगे। कोई इफेक्टिव कोई पर्सन मिलेगा, और वहां जाके फिर क्या होगा? मैचिंग होगा, फिर जाके शादी होगी। बिल्कुल हूबहू रासायनिक अभिक्रियाओं में यही सिस्टम चलता है। अब सपोज करो, अरे मत करो बातें, सपोज करो 4 प्रकार के रिएक्टेंट हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पता ही नहीं चलेगा कौन किसके साथ टक्कर कर रहा है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। एक कमरा है और एक कमरे में 2 जन को छोड़ा गया है और दोनों की आंखें बांध दी गई है। बोले भगो कमरे में, अगर टकरा जाओगे तो शादी करवा देंगे। 2 ही जन है, तो जब भी टकराएंगे दोनों टकराएंगे, शादी हो जाएगी। अब एक जो सपोज करो 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं सॉरी, और एक लड़का है, और सबकी आंखें बांध दी गई 5 की, और कंडीशन ये रखी गई है कि भैया इससे टकराएगा तो कराएंगे, वरना आउट। अब क्या संभावना है? संभावना क्या है? खत्म हो गई। संभावना क्या है? खत्म हो गई संभावना। तो कब टकराएगा उससे? और नहीं टकराएगा उसके पहले तो माता ही बुड़ा लेगा। सही है कि नहीं? हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि 3 कोटि से ज्यादा अभिक्रियाएं लगभग इतनी धीमी गति से होती है कि हम इंतजार नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ कोटि कितनी हो रखी है? अगर सैद्धांतिक तरह से देखें तो 4 हो रही है, 1 तो इसका और 3 इसका। लेकिन ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से होती है।
तो अगर सैद्धांतिक तरीके से देखें, थ्योरेटिकल तरीके से देखें, तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अभिक्रिया संपन्न बाद में डिस्कस किया है, इस पे रिसर्च किया, तो पता चला यह तो कौन से कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसको कौन करवा रहा है, आयरन करवा रहा है, मोलिब्डेनम करवा रहा है, इस वजह से। ठीक है ना। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं जो धातुओं की उपस्थिति में या धातुओं की सतह पर संपन्न होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं की। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक तो दो होते हैं, परंतु एक क्रियाकारक, गुरगुर क्यों कर रहे हो, एक क्रियाकारक की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती। एक सिचुएशन तो यह है कि आपको क्रियाकारक कितने दिखाई दे रहे हैं, दो, लेकिन एक क्रियाकारक की सांद्रता नहीं बदल रही है। नहीं बदल रही है मतलब उस पर निर्भर नहीं कर रही है, नहीं बदल रही है मतलब उस पर निर्भर नहीं कर रही है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि एक ही क्रियाकारक हो, केवल एक ही क्रियाकारक उपस्थित हो। कितना क्रियाकारक हो, एक क्रियाकारक। कितना हो, एक। खड़ा सारे, नींद आ रही है, ठीक है, आए तो बताना फिर, है ना। चलो इधर एग्जाम्पल देखो। अब जितने एग्जाम्पल बता रहा हूं रट लेना, इनको रट लेना, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव पदार्थों का अपघटन, डिके ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। कौन, जैसे ये रेडियम है, कितना होता है एटॉमिक नंबर, 88 होता है। बाहर कितना होता है, 226। अपने आप अपघटन होगा, क्या बनेगा, रामनिवास। हाँ प्लस, अरे रेडोन है वो, मैं थोड़ी हूँ, हीलियम, ये बनेगा। अब इसमें इकलौता ही है तो इसकी कोटि क्या हो गई बच्चों, एक। कोटि क्या हो गई, एक। दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, तेलों का हाइड्रोजनीकरण, नाम तो सुना ही है आपने। क्या बनाते हैं इससे, अरे तेल के हाइड्रोजनीकरण से क्या बनाते हैं, अरे डालडा। तो बोलते कहीं नहीं है क्या, डालडा कैसे बनाते हैं, वनस्पतिक तेल में हाइड्रोजन ठूस देते हैं, डालडा बन जाता है। ये तो तेल है, कौन है, तेल है। इसमें क्या प्रवाहित करवाएंगे, हाइड्रोजन, काय की उपस्थिति में, निकिल। निकिल, अब निकिल ने हाइड्रोजन, अब देखो ये तो लिक्विड है तो लिक्विड में फर्क पड़ेगा नहीं। निकिल ने हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, जीरो पे कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कहाँ जाके चिपकेगी, निकिल की सतह पर, और जब तक सतह पर रहेगी सांद्रता नहीं बदलेगी। जब सांद्रता नहीं बदलेगी तो वेग व्यंजक में शामिल नहीं होगा, तो इस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ बन जाएगा RCH2 और CH3, ये बन जाएगा। ये बन गया डालडा तुम्हारा, खा लेना। इसकी कोटि कितनी है, एक है। कोटि कितनी है, एक है। और आप थोड़ा सा पीछे चलो, फ्लैशबैक में मैंने आपको दो अभिक्रिया पढ़ाई थी एल्किल हैलाइड में, SN1 SN2 पढ़ाई थी। उसमें SN1 अभिक्रिया जो थी उसमें लिखाया था कि इसकी कोटि एक होती है, अनुसंख्यता दो होती है, बताया था मैंने। उसकी बात कल करेंगे, कब करेंगे, कल। अब आप इन सबको लिख लो।
लिख लो, ये लिख लिया, ये लिख लिया। बदलते रहना, कोशिश करो लिखाई में आ जाएगा, है ना। बाकी जो नहीं आएगा उसके लिए जगह छोड़ दें, मैं बता दूंगा। ठीक है ना, या ना बदलता रहिए, जो सोच रहे उतार लेगा।